इंडियन गाथा में आपका स्वागत है। सुनहरी धूप पहाड़ों के पीछे से झांक रही थी। नदी किनारे बसा नील गांव अभी नींद से जागा भी नहीं था, लेकिन गांव के छोर पर एक छोटी सी लोहे की भट्टी में अर्जुन अपने हथौड़े से लोहे को आकार दे रहा था। उसकी उम्र बस 18 साल थी, पर हाथ में वो ताकत थी जो हर घोड़े की नाल, हर तलवार को मजबूत बना देती थी। गांव वाले अर्जुन को पसंद करते थे, लेकिन उसके बारे में एक अजीब बात कहते थे। ये लड़का हमेशा आसमान को देखता है, जैसे वहां कुछ ढूंढ रहा हो। उस दिन दोपहर जंगल से एक अजीब सी गर्जना सुनाई दी। वो आवाज गरज और दर्द का मिला-जुला रूप थी। गांव वाले डरकर दरवाजे बंद करने लगे, लेकिन अर्जुन वो उल्टा अपनी लोहे की तलवार उठाकर उस आवाज की ओर चल पड़ा। जंगल के बीच पहुंचते ही उसने देखा एक विशाल ड्रैगन, जिसकी पंख नीले मोतियों जैसे चमक रहे थे, जमीन पर पड़ा था। उसके पंख से नीली आग की लपटें हल्के-हल्के निकल रही थीं, लेकिन आंखों में दर्द था। अर्जुन ने डरते हुए कदम बढ़ाए। तुम सच में हो? वो बुदबुदाया। ड्रैगन ने कमजोर आवाज में कहा, मेरी मदद करो, नहीं तो देर हो जाएगी। अर्जुन ने अपनी पानी की मशक से घाव साफ किया, कपड़े का टुकड़ा फाड़कर पंख का घाव बांधा। जैसे ही उसने पट्टी कसकर बांधी, ड्रैगन की आंखों में हल्की सी चमक लौटी। तुम इंसान हो, फिर भी मेरी मदद कर रहे हो? अर्जुन हंस पड़ा। दर्द तो सबको एक जैसा होता है। ड्रैगन ने अपना नाम बताया, अज़रेन, नीलपंख ड्रैगनों की आखिरी नस्ल का वारिस। लेकिन वो ज्यादा कुछ कह पाता उससे पहले उसके पंख की नीली आग तेज हो गई और उसने अर्जुन से कहा, अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। जंगल की परछाइयों में कोई और भी मौजूद था, एक लंबा काला लबादा पहने हुआ अंधा जादूगर कुरमान। उसके पास एक जादुई छड़ी थी और वो सुन सकता था कि कहाँ नीली आग जल रही है। नीलपंख, आखिरकार मिल ही गया, उसने धीमे से कहा। उसकी हंसी की गूंज जंगल में फैल गई। अर्जुन ने अज़रीन को सहारा देकर जंगल के भीतर एक गुप्त गुफा में पहुंचाया। गुफा के अंदर प्राचीन चित्र बने थे, उड़ते हुए ड्रैगन, सोने का किला और एक नीले रत्न का चिन्ह। अज़रेन ने धीरे से कहा, ये मेरा घर है, नील किला, लेकिन वह अब श्राप में कैद है और कुरमान वह इसे हमेशा के लिए नष्ट करना चाहता है। अर्जुन ने बिना हिचक कह दिया, मैं तुम्हारे साथ हूं। ड्रैगन ने उसकी तरफ देखा, जैसे किसी पुरानी भविष्यवाणी का टुकड़ा सच हो रहा हो। अचानक गुफा के बाहर से जादुई धमाके की आवाज आई। गुफा का मुंह आग और धुएं से भर गया। कुरमान की आवाज गूंजी, अज़रेन, आज से तू मेरा है और जो तेरे साथ है उसकी सांसें गिन चुकी हैं। अर्जुन ने तलवार खींची और ड्रैगन ने पंख फैलाए। कुरमान की हंसी और धमाके पास आ रहे थे। अर्जुन ने तलवार की पकड़ और मजबूत की, जबकि अज़रेन के पंखों से नीली आग झिलमिला रही थी। तैयार हो इंसान? अज़रेन ने पूछा। चलो दिखाते हैं कि डरते हम नहीं हैं, अर्जुन ने जवाब दिया। कुरमान ने अपनी छड़ी से जादुई जंजीरें फेंकीं, जो हवा में नीली बिजली की तरह लहराती थीं। अज़रेन ने नीली आग से उन्हें जलाने की कोशिश की, लेकिन कुरमान के मंत्र ने आग को जमाना शुरू कर दिया। ये तो मेरी आग को भी रोक रहा है, अज़रेन गरजा। अर्जुन ने छलांग लगाकर जंजीर काटी, लेकिन एक और जंजीर उसके पैरों में जकड़ गई। कुरमान मुस्कुराया, तुम दोनों भाग्यशाली हो कि मैं तुम्हें अभी मार नहीं रहा, मुझे तुम्हारी जरूरत है।
अचानक गुफा की दीवार के पीछे से एक पत्थर खिसका और एक छिपा हुआ रास्ता खुल गया। एक बुजुर्ग औरत जिसके सर पर नील रंग का स्कार्फ था ने इशारा किया, जल्दी अंदर आओ, नहीं तो देर हो जाएगी। अर्जुन और अजरैन ने बिना समय गवाए उस गुप्त रास्ते में छलांग लगाई। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, पत्थर की दीवार वापस बंद हो गई। बाहर कुरमान की गूंज सुनाई दी, भाग सकते हो, छिप नहीं सकते। बुजुर्ग औरत ने अपना नाम बताया, नील देवी। वो नील किला की एक प्राचीन संरक्षक थी जो श्राप लगने के बाद जंगल में छिप गई थी। उसने बताया कि अजरैन की नीली आग को पूरी तरह खोलने के लिए नील हृदय नामक रत्न की जरूरत है जो श्रापित किले में बंद है। लेकिन वहां जाने का रास्ता अब सिर्फ एक है, अंधकार घाटी से होकर। उसने कहा। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, अंधकार घाटी? नील देवी ने धीमे स्वर में कहा, वहां वो जीव रहते हैं जो तुम्हारे डर का रूप धारण कर लेते हैं। अगले ही दिन अजरैन ने अर्जुन को अपनी पीठ पर बिठाया और दोनों आसमान की ओर उड़ चले। पहली बार अर्जुन ने बादलों के ऊपर सूरज को इतना पास से देखा और दूर कहीं धरती पर चमकता काला धब्बा, वही थी अंधकार घाटी। घाटी में प्रवेश करते ही आसमान धूसर हो गया और एक ठंडी हवा चली। अर्जुन को अपने कान में एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, बेटा मेरी मदद करो। वो उसके पिता की आवाज थी जो बचपन में गुम हो गए थे। अर्जुन दौड़ने लगा, लेकिन अजरैन गरजा, ये असली नहीं है, ये तुम्हारे डर का जाल है। अचानक उस आवाज का रूप बदल गया। एक काली लंबी आकृति जिसकी आंखों में लाल आग थी उनके सामने खड़ी थी। अर्जुन ने तलवार निकाली, लेकिन वो धुएं में बदलकर उसके पीछे आ खड़ा हुआ। उसने फुसफुसाया, अगर नील हृदय चाहिए तो पहले अपनी जान देनी होगी। नम हवा अर्जुन की हड्डियों तक उतर रही थी। उसके सामने खड़ी लाल आंखों वाली काली आकृति धीरे धीरे उसका चेहरा अपना रूप देने लगी और अगले ही पल वहां अर्जुन का एक दूसरा रूप खड़ा था। तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा, वरना तुम्हारा दिल यहीं छोड़ दूंगा, वो छाया बोली। अजरैन गरजा और नीली आग छोड़ी, लेकिन छाया ने धुआं बनकर खुद को बचा लिया। अर्जुन समझ गया कि यहां ताकत से नहीं दिमाग से जीतना होगा। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और धीरे धीरे अपने पिता की आवाज, बचपन की यादें और डर को अपने मन से बाहर धकेलना शुरू किया। जैसे ही उसने मन में कहा तुम असली नहीं हो, छाया दरारों में बंटने लगी और राख बनकर उड़ गई। अजरैन ने उसकी ओर देखकर कहा, तुम्हारा दिल साफ है, इसलिए तुम मेरे साथी हो सकते हो। घाटी के बीच एक टूटा फूटा पत्थर का पुल था जो एक काले झील के ऊपर फैला था। पानी में अजीब सी चमक थी, जैसे किसी ने तारों को पानी में गिरा दिया हो। अजरैन बोला, इसके नीचे एक प्राचीन रक्षक है, अगर जाग गया तो हमारा मिशन यहीं खत्म। दोनों धीरे धीरे पुल पार कर रहे थे, लेकिन तभी पानी में लहरें उठीं और एक सफेद सुनहरे शल्कों वाला विशाल सर्प सतह पर आया। उसकी आंखें गहरी नीली थीं, जैसे नील हृदय का रंग। सर्प ने कहा, नील हृदय पाने के लिए तुम्हें अपने सबसे प्रिय को छोड़ना होगा। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, मतलब? सर्प ने अजरैन की ओर इशारा किया, या तो ये ड्रैगन जीवित रहेगा या तुम्हें रत्न मिलेगा। अर्जुन और अजरैन एक दूसरे को देखते हैं। दोनों जानते थे कि बिना नील हृदय के नील किला कभी आजाद नहीं होगा, लेकिन ड्रैगन का बलिदान? जवाब देने से पहले ही घाटी के ऊपर से काले बादलों का गुबार फटा। कुरमान ने अपनी छड़ी से बिजली गिराई और सर्प के ऊपर जादुई बेड़ियां डाल दी। रत्न अब मेरा है, वो गरजा। अजरैन ने उड़ान भरी और बिजली को रोकने की कोशिश की, लेकिन कुरमान ने उसके पंख को घायल कर दिया। अर्जुन ने छलांग लगाई रत्न तक पहुंचने के लिए, लेकिन तभी पुल उसके नीचे से टूटने लगा। अर्जुन का हाथ नील हृदय को छूता है और उसी पल एक तेज नीली रोशनी पूरे घाटी में फैल जाती है। सब कुछ सफेद हो जाता है, हवा रुक जाती है और फिर सन्नाटा। अर्जुन की आंख खुलती है, वो किसी और जगह पर है, एक सुनसान बर्फ से ढकी धरती पर। अजरैन कहीं नहीं है। अर्जुन की आंखें खुली। उसके चारों तरफ बर्फ का अनंत विस्तार था।
ठंडी हवा इतनी तेज थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। उसने चारों ओर देखा। अजरेन वहां नहीं था। अजरेन! अर्जुन की आवाज बर्फीले मैदान में गूंजकर खो गई। अचानक उसके हाथ में रखा नील हृदय हल्का सा चमका और उसमें से एक कोमल लेकिन गहरी आवाज आई। तुम चुने हुए हो लेकिन अकेले नहीं निकल सकते। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, तुम कौन हो? आवाज ने जवाब दिया, मैं नील किला की आत्मा हूं। अजरेन को कुरमान ने अंधकार के पिंजरे में कैद कर लिया है। अगर तुम उसे बचाना चाहते हो तो बर्फ के रक्षक को ढूंढो। कई घंटे बर्फ में भटकने के बाद अर्जुन को एक विशालकाय पत्थर का दरवाजा दिखा जिस पर नीले और चांदी के चिन्ह बने थे। जैसे ही उसने उसे छुआ, जमीन कांपने लगी और दरवाजे के पीछे से एक विशालकाय बर्फीला भालू निकला जिसकी आंखें भी नीले रत्न जैसी थीं। भालू ने गरज कर कहा, जो इस भूमि में आता है वो या तो मरता है या मेरा दोस्त बनता है। अर्जुन ने हिम्मत करके कहा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मेरा दोस्त खतरे में है। भालू ने गहरी आवाज में कहा, अगर मैं तुम्हारी मदद करूं तो तुम्हें बदले में कुछ देना होगा, तुम्हारा सबसे कीमती राज। अर्जुन ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, मेरा राज? मैं हमेशा अपने पिता को ढूंढता रहा लेकिन मुझे डर है कि वो जिंदा ही नहीं है। भालू की आंखें नर्म पड़ गईं। सच बोलने वाले को मैं कभी नुकसान नहीं पहुंचाता। उसने अपनी पीठ झुकाई। चढ़ो, हम अजरेन को ढूंढने चलेंगे। भालू की तेज दौड़ और जादुई छलांगों के बाद वो एक काले बर्फ से ढके पहाड़ तक पहुंचे। उसकी चोटी पर एक चमकता हुआ पिंजरा था जिसके भीतर अजरेन बेहोश पड़ा था और उसके पंख जंजीरों में बंधे थे। अचानक आसमान से काले तूफान का गुबार उतरा। कुरमान प्रकट हुआ। तुम सोचते हो कि उसे बचा लोगे? नील हृदय अब मेरा है और इसके साथ मैं पूरा नील किला तोड़ दूंगा। कुरमान ने अपनी छड़ी उठाई और नील हृदय की ओर जादू की बिजली छोड़ी। अर्जुन ने बिना सोचे हृदय को अपने सीने से लगा लिया। तेज नीली रोशनी फूटी और उसकी आंखों में एक अजीब चमक आ गई। कुरमान की हैरान आवाज गूंजी, ये तो नील किला के राजा की शक्ति है। तुम ये कैसे? रोशनी सब कुछ ढक लेती है। नील हृदय की रोशनी अर्जुन के सीने से निकलकर पूरे बर्फीले आकाश को भर रही थी। अर्जुन महसूस कर रहा था कि उसके शरीर में कोई और शक्ति बह रही है, जैसे वो नील किला की नसों से जुड़ गया हो। कुरमान चीखा, ये शक्ति मेरी होनी चाहिए थी। मैं ही था नील किला का असली वारिस। नील हृदय की आवाज अर्जुन के कानों में गूंजी। कुरमान कभी नील किला का राजकुमार था, लेकिन उसने अमरता के लालच में अपने ही राज्य को श्राप में डुबो दिया। अर्जुन ने कुरमान की ओर देखा, तो ये लड़ाई सिर्फ तुझसे नहीं, तेरे लालच से है। भालू ने गरजते हुए पिंजरा तोड़ डाला। अजरेन ने आजाद होते ही अपने पंख फैलाए और नीली आग के साथ आसमान को रोशन कर दिया। अर्जुन, अब हम दोनों मिलकर इसे खत्म करेंगे। कुरमान ने काले बादलों से बर्फीले भाले बरसाए, जबकि अर्जुन ने तलवार उठाकर नील हृदय की शक्ति उसमें भर दी। अजरेन ऊपर से नीली आग बरसा रहा था और अर्जुन नीचे से बिजली सी गति से हमला कर रहा था। कुरमान गरजा, तुम मुझे नहीं हरा सकते क्योंकि मैं अंधकार हूं। अर्जुन ने जवाब दिया, तो मैं रोशनी हूं। एक पल में अजरेन ने नीली आग और अर्जुन ने तलवार को मिलाकर सीधा कुरमान के सीने में वार किया। एक तीखी चीख गूंजी और कुरमान धुएं में बदलकर आसमान में विलीन हो गया। जैसे ही कुरमान गायब हुआ, आसमान साफ हो गया। बर्फ पिघलने लगी और दूर क्षितिज पर एक सुनहरा महल उभर आया, नील किला। उसकी मीनारों से नीली और सुनहरी रोशनी फैल रही थी। अजरेन ने अर्जुन को अपने पंख पर बिठाकर किले की ओर उड़ान भरी। नील देवी और किले के प्राचीन रक्षक उनका स्वागत कर रहे थे। नील हृदय ने पूछा, अर्जुन, अब ये शक्ति तुम्हारी है, क्या तुम इसे अपने पास रखना चाहोगे या किले को लौटाना चाहोगे? अर्जुन मुस्कुराया, शक्ति का मतलब राज नहीं, सेवा है। ये नील किला का हक है। रत्न से नीली रोशनी निकली और किला पूरी तरह जीवन से भर गया। अजरेन ने कहा, तुमने मुझे बचाया, अपने डर को हराया और अपने लालच को ठुकराया। अब तुम सिर्फ लोहार का बेटा नहीं, नील किला के इतिहास का हिस्सा हो।
अर्जुन और अजरेन सूर्यास्त की ओर उड़ते हैं। पीछे नील किला की चमकती मीनारें दिखाई देती हैं। अर्जुन, शायद हर कोई ड्रैगन से नहीं मिलता, लेकिन अगर मिले तो याद रखना, असली ताकत पंखों में नहीं, दिल में होती है।